नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने मेरे मोटिवेशनल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का मुद्दा शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं चाहता ही हूं कि आप लोग ट्रेंड हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, इतना मोटिवेट हो जाओ ना आपकी लाइफ से, लाइफ की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली आपके लाइफ में उसको खुद ही आप झेल सको, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, फ्रस्ट्रेट होकर कुछ गलत कदम ना उठाओ। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आप लोगों को भी ये महसूस हुआ होगा, या मुझे भी महसूस होता है, या किसी और को महसूस होता है कि सबसे पहला जो प्यार होता है लाइफ में, किसी के साथ में प्यार करते हो ना, सबसे पहला प्यार किससे होता है पता है क्या? सबसे पहला प्यार आपको एक टीचर में दिखाई देता है। और वो दिखाई दे भी क्यों ना, ठीक है, क्योंकि कैसा होता है ना दोस्तों कि हम सब जब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा बदमाशी करते हैं, थोड़ा सा शैतानी करते हैं, तो एक टीचर से एक लगाव हो जाता है। कैसा लगाव होता है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। देखिए कैसा होता है कि मतलब हम लोग जब मतलब पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते, मम्मी बोलते ले पढ़ बेटा, ले ना पढ़, पढ़ ना बेटा, ऐसे करते हैं हम लोग। फिर भी नहीं पढ़ते, फिर भी एक बार पढ़ते, दो बार पढ़ते, फिर मम्मी बोलते ले रे पढ़, पढ़ पढ़ पढ़, फिर भी हम उतना नहीं पढ़ते, सुनते नहीं। लेकिन एक टीचर आती है ना, तो टीचर आती है तो एक अट्रैक्शन होता है कि हाँ, पढ़ाई में कोई अट्रैक्शन हो रहा है, मुझे एक अच्छा लग रहा है, मुझे एक अच्छा लगने का फीलिंग हो रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो जैसी चीजें हैं कि मतलब एक अट्रैक्शन सा हो रहा है। ऊपर से लेडी टीचर हुई तो फिर तो बल्ले बल्ले बल्ले, कि मतलब मुझे तो पढ़ाई करने का इंटरेस्ट और ज्यादा आ रहा है, और मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है, मतलब ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो प्यार होता है, और हम कभी कभी अपने दोस्तों को बोलते हैं कि यार राजेश, ये लड़की है, ये टीचर बहुत अच्छी है, एक बार उससे बात करना, आई वांट टू मैरी हर। मतलब तब हम अपने सेंसेस में नहीं होते, तब बच्चे होते हैं। बच्चे जैसे हम ऐसी कई बार नादानियां कर बैठते हैं जिन्हें हमें मतलब नहीं करना चाहिए, बट करना कर लेते हैं। और जब हम है ना 21 22 या 25, या जैसे हम बड़े हो जाते हैं, एक लेवल पहुंच जाते हैं, तब हम अगर वो मोमेंट पे सोचते हैं और क्या बेवकूफ था यार मैं, यही सोचते हैं ना कि मतलब कितना बेवकूफ थे हम, कि मतलब एक टीचर के लिए अपना जहां मतलब मर मिटने को तैयार थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो तो ये सारी चीजें होती है। हाँ, और एक चीज यहां पर है कि एक टीचर जो है, अध्यापिका जो है, या अध्यापक जो है, जो भी है, मतलब टीचर तो पुलिस दोनों ही आएगा। तो एक टीचर को हमेशा हमें रेस्पेक्ट भी देना चाहिए, ठीक है। कई लोगों को देखा है मैंने, क्लास बच्चों को भी देखा है, स्कूल कॉलेजेस में भी देखा है कि टीचर आते हैं तो वो उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उनसे ठीक से बात नहीं करते। याद रखना दोस्तों एक बात, जो अपने टीचर से अच्छे से बात नहीं कर सकता, वो कहीं भी लाइफ के किसी भी लेवल तक नहीं पहुंच सकता। आज अगर आप किसी भी लेवल तक पहुंचे हो, डॉक्टर, इंजीनियर, या कहीं भी लेवल तक पहुंचे, जरूर आपके माँ बाप का आशीर्वाद जरूर होगा आपके साथ में। और आपके माँ बाप का आशीर्वाद तो आएगा बाद में, पहले वो टीचर की दुआ आएगी। वो टीचिंग की वजह से आपने इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाया इसलिए आपने हासिल की। एक शिक्षा, एक एडुकेटेड और अनएडुकेटेड में जमीन आसमान का फर्क है। आप एडुकेटेड हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप दूसरा कुछ काम कर रहे हो, चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन आप अनएडुकेटेड होके भी जॉब लाखों कमा रहे हो और आपके अंदर एडुकेशन का नॉर्मल जो है सेंस नहीं है, तो आप नॉनसेंस बातें करोगे। इस दुनिया में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं करेगा। अगर कर भी रहे तो करने दो, लेकिन एक एडुकेटेड आदमी जो रहेगा वो कदर नहीं करेगा। तो इस लाइफ में एडुकेशन का महत्व बहुत ज्यादा है। तो एक एडुकेटेड और एक अनएडुकेटेड में बहुत अंतर है। तो वही मैं बोल रहा था कि हमेशा टीचर की हम रिस्पेक्ट करें, वो जो पढ़ाती है, वो जो पढ़ने देती है, उनकी रिस्पेक्ट करें। हाँ, अभी बात आती है, इंटरेस्टिंग एक टॉपिक ला रहा हूं मैं, कि टीचर को प्रपोज हम कर सकते हैं क्या। ये बहुत सारे लोग मुझे सवाल में पूछते हैं,
फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सवाल भी पूछते हैं कि मतलब क्या हम टीचर को प्रपोज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना ही एज पर, ना ही आप दोनों के चीजों पर, ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आप किसी टीचर से आज ही मिले हो, ठीक है ना, आज ही मिले हो और वो दोनों आपके सेम एज के हैं और आपकी दोनों की मेंटेलिटी मैच कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपको आज ही प्रपोज करना। आज ही प्रपोज करोगे वो ना कर देगा, दूसरे दिन से पढ़ाने भी नहीं आएगी। यहां पर रिस्क ले सकते हो आप, लेकिन आप प्रपोज करने से दो चीजें हो सकती है। अगर वो टीचर आपको भी उस नजरिए से देखती है कि वो आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, और वो मन गड़ाए बैठी है कि नहीं ये पहले बोलेगा, और आप मन में गड़ाए बैठे हो कि वो पहले बोलेगी। याद रखिए, लड़की और लड़का जब प्रपोज करते हैं ना एक दूसरे को, तब लड़की कभी भी नहीं बोलती है। इन 99.99 केसेस लड़कियां नहीं बोलती है। 1% तो ले लीजिए कि चलो लड़की ने बोल दिया, ठीक है ना, तो उस केस में लड़कियां जो होती हैं वो बोलती है। 1% केस होता है, तो आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाने आ रहे, एक दिन बोलो, टीचर को बोलो। अगर वो सच में आपके लिए कुछ, मैं कोई ये वीडियो कोई किसी को मिसअंडरस्टूड नहीं कर रहा है कि आप जाके टीचर से प्यार करो। मैं ये बोल रहा हूं, मेरी वीडियो समझने की कोशिश करना, अगर आप दोनों के अंदर वो इनर फीलिंग है, एक साइड नहीं, दोनों साइड। एक हाथ से ताली बजती है, बजाओ। बजी नहीं बजी, दो हाथ से ताली बजाओ। समझ गए? तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर आप चाह रहे हो कि वो आपकी जिंदगी में आए, तो उसके लिए वो फीलिंग पैदा करने की आपको जरूरत नहीं है। वो दोनों के आपके बातों से, आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके कारनामे से वो झलक जाएंगी, और वो उसको पसंद आ गई ना एक बार, तो आपको भी अगर उसकी बातें पसंद आ गई ना, तो ये दो दिल मिलते हैं। ठीक है ना? वो कभी ये नहीं सोचेगा कि हाँ तू टीचर है मैं स्टूडेंट हूं। वो सोचता है कि हमारा ये क्या है। हाँ, अब दूसरी चीज ये है कि सोसाइटी क्या सोचेगी कि इसका तो, ये तो टीचर से प्यार करता था, इसकी टीचर से ही शादी कर लेगा, इसका कैरेक्टर ही खराब है। नो नो नो, मैं ये नहीं कहता कि सोसाइटी गलत है या सोसाइटी अच्छी है। मैं वहां पर उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको देने नहीं आया हूं, और मैं कोई होता भी नहीं हूं कि उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सोसाइटी तो कहेगी, आप एक कुछ भी करने जाओ, कुछ भी, सोसाइटी क्या, कोई भी इंसान पकड़ लो, कोई भी इंसान, आज एक आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो जो आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो दूसरे वाले के लिए अच्छा नहीं है, तीसरे वाले के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, चौथे वाले के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, लेकिन पांचवें वाले के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना? आप अगर कोई क्रिएटिव काम करने जा रहे हो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, तो आप इजीली कर सकते हो, इसको इजीली अचीव कर सकते हो। बसरते बसरते ये सोचे कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये क्या सोचेगा। देखो, इंसान की लाइफ लाइन जो है ना, 100 साल, इंसान हाईएस्ट 110 साल जीता है। उसमें से भी पकड़ लो कि 20-25 साल हमारे पढ़ाई वढ़ाई में गुजर गए, उसके बाद शादी वादी हो गई, शादी वादी के बाद बच्चे बच्चे हो गए, बच्चे बच्चे होने के बाद एक दिन आप बूढ़े हो जाओगे, एक दिन मर जाओगे, और एक दिन अपनी इच्छा को नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए इस जिंदगी में एक ही मिली है, जिंदगी एक में आराम से जीना सीखो। और दूसरी बात है कि टीचर को आप प्रपोज भी करोगे ना, तो एक प्यारा वैसा प्रपोज मत करो। एक 99.99 केसेस में से 1 या 2% में देखा गया है कि टीचर से उनकी शादी होती है प्यार करके। प्यार तो करते हैं 50-60% लौंडे, ठीक है, लेकिन शादी होती है 1 या 2%। क्यों होती है? क्योंकि कई लोग सोचते हैं अरे टीचर है, इससे शादी हो जाएगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं, ये बहुत अच्छा कमाती है, मैं इसके पैसे में ऐश करूंगा। मतलब खुद कुछ नहीं करना है, उसके पैसे से ऐश करना है। ये सारी चीजें जो मेंटेलिटी होती है ना, वैसा नहीं। आप एक काम करो, आप अगर ऐसा सिचुएशन में हो, पड़े हुए हो, जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी, कि मतलब आपके घर पे एक टीचर आती है पढ़ाने के लिए, सालों से आ रही है, 3 साल 4 साल 5 साल से, ठीक है, आप उसको बहुत प्यार करते हो। अब आपको नहीं पता उसके दिल में क्या फीलिंग है, नहीं है। एक काम करो, वैसे डायरेक्ट भी मत बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो मना ही करेगी। ठीक है, उसको बोलो कि टीचर, मैम, आज मैं सोच रहा था कि आपने मुझे इतने साल पढ़ाया है, आपने, तो उसका एक छोटा सा सेलिब्रेशन
हम करते हैं एक कॉफी शॉप में बैठ के, जहां पे हम दोनों रहते हैं और हम दोनों बात करते हैं। इतना बोल के देखो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आंखों की तरफ देखना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें होती है, आंखें होती है, मुंह होता है, नाक होता है, कान होता है, फेस होता है, बहुत कुछ होता है। आप उसकी आंखों के एक्सप्रेशन में देखिए और ठोट पे देखिए, उसकी स्माइल है कि नहीं। अगर उसकी हल्की से भी स्माइल रही ना, और अगर उसके हल्की से भी स्माइल करने की कोशिश भी की ना उसने, देन शी इज इंटरेस्टेड। लेके जाओ उसे, लेके जाओ, आराम से बोलो कि अगर वो परीक्षा आपने पास कर ली जो मैंने बोला, तो ये वाला भी आप इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप उन्हें वो पास कर लिया, उसके बाद उसको कॉफी शॉप में बोला कि मैम, डायरेक्टली हाथ मत पकड़िए, कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ करके। मोटिवेशनल स्पीकर हूं, जीत तो सब करके दिखाना पड़ेगा। कॉफी शॉप में बैठे हो आप लोग, कॉफी आया आपके पास, आपने लिया, एक कॉफी का एक सिप लिया, और मैम, इधर उधर की बातें मत करो। आप बोलो कि और बताओ कैसा चल रहा है मैम। मैं तो ये घुमा फिरा के बात करोगे, कभी बात नहीं बनेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट आई लव यू मैम, आप मुझसे प्यार करते हो क्या, प्यार करोगे क्या, बस थप्पड़ खा जाओगे। आई लव यू, शादी कर ले, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, बस ऐसा पढ़ने वाला है आपको। सब कुछ नहीं करो, जाओ, कॉफी का एक सिप लिया आपने, एक सिप लिया, सिप लेके, मैम थैंक यू सो मच, आप आई, हमारे यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। देखिए मैम, मुझे भी नहीं पता आपको घुमा फिरा के बात करने की आदत है या नहीं, बट मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। वो पूछेगी अरे क्या हो गया, तुम बोलोगे या मैं चलूं, मेरा टाइम बहुत जा रहा है। अगर उसने ये कह दिया कि मेरा टाइम बहुत जा रहा है, देन शी इज नॉट इंटरेस्टेड ऑन यू। अगर वो कहती है कि नहीं बोलो ना क्या बात है, तब तुम कहो कि एक्चुअली मैम, मैं ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और हमारी उम्र में भी ज़्यादा एज का फासला नहीं है, तो और मैं भी जॉब कर ही रहा हूँ या जॉब करने ही वाला हूँ आगे चलकर, तो क्यों ना इस टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को अगर प्यार में बदल दें तो कैसा रहेगा आपको। इतना बोल के देखिए, वो हाँ करेगी, वो हाँ नहीं करेगी तो मेरे नाम पे कुत्ता ले लीजिएगा, ठीक है। इतना करेगी, उसको हाँ करना ही है, और अगर वो हाँ नहीं करती है देन शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आगे बढ़ जाओ, लाइफ में बहुत सारी चीजें, ये टीचर एक ने हाँ नहीं किया तो लाइफ में बस ट्रेन और गाड़ी आती जाती रहती है, लेकिन एक अच्छी लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने जो आपको प्रोसेस बताया वो फॉलो करोगे तो टीचर के कोई भी डेट में जाओगे ना, फेल नहीं होगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है और कहीं से भी आपके रिलेटेड कुछ हेल्प कर रही है या मदद कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती है। थैंक यू गाइस।